एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ उस टाइम पे गुनगुना पानी। तो नहाने से पहले मैं गुनगुना पानी में ना आधा नींबू डाल के लेती हूँ। तो मॉर्निंग में इसे लेने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो आपका बेली फैट होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये वेट लॉस करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मॉर्निंग में कभी कभी मैं नॉर्मल पानी भी पीती हूँ और कभी कभी नींबू वाला पानी भी मैं ले लेती हूँ। तो जैसे मुझे अच्छा लगता है ना वैसे ले लेती हूँ, क्योंकि एक सा ही रूटीन ना एक बोर सा हो जाता है कि हम एक ही चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा चेंज भी होना ज़रूरी है, तभी आपको कोई चीज़ अच्छी भी लगेगी, वरना एक ही चीज़ से ना आप थोड़ा सा बोर से भी हो जाते हैं। और मैं कभी कभी तो ऐसा होता है ना, सब मौसम जब अच्छा होता है ना ठंडा वाला, तो तब मैं गुनगुना, वरना मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। जब काफ़ी गर्मी होती है ना, तो मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो इस वजह से मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। तो बस पानी पीना चाहिए मॉर्निंग में उठ के, ताकि आपको जो पूरी नाइट की डिहाइड्रेशन होती है ना, वो ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नहा ली थी और जो झाड़ू पोछा वगैरह के काम होते हैं ना, मैं मॉर्निंग में ही निपटा देती हूँ। क्योंकि जो मेरा बेटा है ना, मेरे साथ ही उठ जाता है आजकल। जितनी बजे मैं उठती हूँ ना, उतनी ही बजे उठ जाता है। पता नहीं उसे कैसे एहसास हो जाता है कि मैं उठ गई हूँ, तो फिर ना वो मुझे कुछ काम नहीं करने देता। तो इसलिए मैं फिर यही सोचती हूँ कि पहले सारे घर के काम में निपटा लूँ, फिर मैं उसके बाद आराम से एक्सरसाइज कर लूँगी। क्योंकि पहले होता क्या था, मैं मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज कर लिया करती थी, तो मेरे जो मॉर्निंग का काम था, काम भी साथ साथ हो जाता था और एक्सरसाइज भी मेरी हो जाती थी। और अब आजकल हो रहा है ना कि वो साथ में ही उठ जाता है। सुबह में कितने बजे भी उठूँ, अगर 6 बजे उठ रही हूँ तो भी वो मेरे साथ ही उठ जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले आप ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं, और घर के सारे काम निपटाने के बाद में मैं आराम से अपनी एक्सरसाइज करूँगी। तो उस वजह से होता है कि मैं ज़्यादा टाइम भी दे पाती हूँ एक्सरसाइज को, वरना ना जल्दीबाजी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी फ्राइड इडली। तो इडली जो मैं बनाऊंगी ना, सूजी से बनाऊंगी। तो मैंने इसको करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया था, सूजी को मैंने भिगो कर रख दिया था, और अच्छे से सूजी भी फूल गई थी। तो इसमें मैंने बस कुछ नहीं डाला, नमक डाला है और बेकिंग पाउडर डाला है आधा चम्मच, जिससे कि ना अच्छे से जो जो हमारी इडली होती है ना, वो फ्लपी बन के आती हैं, फूल जाती हैं। और मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ा दही, और अब मैंने मिक्स करके ना उसका बैटर तैयार कर लिया था, और कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया है। इसी के अंदर मैं बनाती हूँ हमेशा इडली, क्योंकि मेरे पास इडली वाले जो पूरा मोल्ड होता है ना, वो नहीं है, बस ये इडली स्टैंड है। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और बहुत ईजिली बन भी जाती हैं इडलियाँ। तो मैं सारे थोड़ा थोड़ा करके ना ये बैटर को मैं डाल दूँगी। और फिर ना इतने मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो थोड़ा सा ही पानी रखा है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इनको थोड़ा सा स्टीम की ही ज़रूरत पड़ती है इडली को, 5 मिनट के अंदर ना बन के रेडी हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने सब में ना हल्का हल्का पहले ऑयल लगा लिया था इडली स्टैंड में, ताकि जब मुझे निकालना हो ना, तो आसानी से ये निकल भी जाए। अब मैं स्टैंड को अच्छे से फिट करके ना इसे कढ़ाई में मैं रख दूँगी। पानी अच्छे से उबल गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही डाला था ना पानी, तो उस वजह से ये जल्दी मतलब बॉयल हो गया था। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ना छोड़ दूँगी। तो देखिए 5 मिनट्स हो चुके थे, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ इडली हुई या नहीं। तो मैं काफ़ी बनाती रहती हूँ, तो अंदाज़ा पड़ ही जाता है कि मतलब इडली रेडी हो गई थी इस टाइम पे। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ना ईज़िली ये निकल जाती हैं, तो इसलिए मैं ना थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, इडली के ना हम अपने जो वेट लॉस जर्नी में इसे ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका वेट गेन करेगी। तो मैं इसमें सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च के साथ बनाऊँगी इसको, और हल्का सा टमाटो केचप डालूँगी, ताकि इसमें थोड़ा सा टैंगीनेस आ जाए। और मैगी मसाला डाल के ही मैं बनाऊँगी सिंपल तरीके से, और बहुत ही कम ऑयल में बनाऊँगी, तो जिससे कि हम इसे वेट लॉस जर्नी में ना खा सकते हैं। क्योंकि सूजी से जो है वज़न नहीं बढ़ता है। तो आज मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में सभी के लिए बना लूँ, और मैं भी इसे आराम आराम से मतलब खा लूँगी। तो देखिए मैंने प्याज और ये शिमला मिर्च को ना अच्छे से भून लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये मैंने इसमें ना जो सांभर मसाला आता है वो डाल दिया था, और नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी, थोड़ा सा तीखा सा हो जाता है। और मैंने इसमें डाला थोड़ा सा टमाटो केचप, जिससे कि ना थोड़ा टेंगी सी हो जाती है और अच्छी लगती है खाने में भी। तो बच्चे भी इसे अच्छे से खा लेते हैं एंजॉय करके, क्योंकि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो मतलब बच्चे भी ना अच्छे से एंजॉय करके खा लेते हैं, क्योंकि हैवी चीज़ें गर्मी में ना बिल्कुल नहीं खाई जाती। मन भी नहीं करता है। तो हस्बैंड जी घर पर हैं आजकल। घर पर क्या मतलब उनकी नाइट जॉब चल रही है, तो दिन में तो वो होते ही हैं। तो मैं कुछ ना अलग अलग बनाती रहती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से ना खा पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। वरना होता ही है कि वो मॉर्निंग में चले जाते हैं, और फिर बस उनका जो मैं
लंच वगैरह देती हूँ बस वही दे पाती हूँ, और ये वाली चीज़ें ना रह ही जाती हैं। तो देखिए मैंने उनके लिए बना दिया था ये इस तरीके से उत्पम सूजी का। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है बनाना, और बस उसी बैटर से बनकर रेडी हो गया था। बस मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डाल दिया था इसके ऊपर, तो थोड़ा सा वैरायटी हो गई चेंज हो गया, और 2 चीज़ें बन गई एक चीज़ के साथ में। और मैंने बनाया था साथ में बनाना शेक हस्बैंड जी के लिए, और मैं तो नहीं लूँगी बनाना शेक क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूध पड़ा हुआ है, और जो बनाना है ना वो वेट को बढ़ाता है, तो इसलिए मैं नहीं लूँगी। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए मैंने बना दिया था। और अपने लिए तो मैं नॉर्मल बस वही ब्रेकफास्ट में सत्तू वगैरह ही लेती हूँ, और जो इडली है मैं ब्रेकफास्ट में नहीं, आज के लंच में लूँगी दोपहर के। तो देखिए दोनों आराम से बैठ के खा रहे थे। तो अब मैं ले लेती हूँ चिया सीड्स वाला पानी, क्योंकि मॉर्निंग में लगे लगे काम में मतलब इतना टाइम हो गया था मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें सुबह ही अरेंज की थी मैंने, जल्दी जल्दी बना दिया था। तो ब्रेकफास्ट हो मतलब बन गया, रेडी हो गया, सबको मैंने खिला भी दिया। और अब मैं ले रही थी अपना चिया सीड्स का पानी, उसके बाद में करने लग गई एक्सरसाइज, क्योंकि इतना मन भी नहीं होता मुझे ना, भूख नहीं लगती है सुबह सुबह, क्योंकि मैं 1 कप चाय ले लेती हूँ नहाने के बाद में, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सा मन करता है, क्रेविंग सी होती है ना चाय की। तो और जो मॉर्निंग के जो काम वगैरह होते हैं, जो थकावट वगैरह भी होती है ना, वो भी नहीं फील होती। तो मैं अब लग गई थी एक्सरसाइज करने में। इस टाइम पे मैं ना ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ अपनी एक्सरसाइज को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ उतना अच्छा होता है एक्सरसाइज के लिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाए, तभी हमारी जो वेट लॉस जर्नी है ना अच्छे से हो पाएगी, जो मैं अपना इंचेस लॉस करना चाहती हूँ। तो जो इंचेस लॉस है ना सिर्फ खाना छोड़ने से नहीं होते, कि आप मतलब खाने की क्वांटिटी आपने कम कर दी है और आप ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें छोड़ दी हैं बिल्कुल ही। तो आप इस चीज़ से आप अपना वेट लॉस के साथ साथ आपको ना खाना छोड़ने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ज़रूर टाइम निकालिए। और मॉर्निंग वॉक हो सकती है तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्योंकि मैं इस टाइम पे बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ, और अकेले जाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ जितना हो सके। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि तभी आपका जो वेट लॉस जर्नी है, जो आप वेट घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे से होगा। सिर्फ खाना कम करने से ये नहीं होती है ये सारी चीज़ें, और ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है वेट लॉस के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज में मैं ना बेली फैट के लिए कर रही हूँ, और ये वाली एक्सरसाइज ना कमर वाले दर्द के लिए भी होती है, जिनको बैक में पेन रहता है ना, उसकी भी आराम देती है। क्योंकि मुझे भी बैक में पेन रहता है, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था वो ऑपरेशन से हुआ था ना, तो वो जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है वो, तो मेरे पेन रहता है, कभी भी पेन होने लगता है वो। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज ना डेली करती हूँ, ताकि थोड़ा सा कमर के दर्द को ना आराम मिले। और ये वाली एक्सरसाइज जो है बेली फैट के लिए है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है थाई पे, बेली फैट पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो फ्रेंड्स आप ना मतलब जैसे हम सब चीज़ें खाते हैं, और चावल खाकर भी हम ना बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस कर लेते हैं। ये एक मिथ है कि हाँ, कि चावल खाने से ना वज़न बढ़ता है। तो हाँ, आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वज़न तो आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको ना ओवर ईटिंग से बचना होता है। और कभी कभी होता है ना, टेस्ट में अच्छे लगते हैं चावल, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को ना आप क्वांटिटी उसकी कम करके खाएंगे ना, तो वो आपका वेट नहीं बढ़ाएगी। तो जो हम चावल बनाते हैं ना, तो उसे हम कुकर में ना बना करके उबाल कर बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा ना उबाल कर ही बनाती हूँ, जिससे कि जो उसका मांड वगैरह जो होता है, हमारे यहाँ मांड बोला जाता है, तो जो उसका स्टार्च है वो निकल जाता है ना, तो वो चावल हम खा सकते हैं ईजिली। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा पाएंगे। अब अगर जो कुकर वाले होते हैं ना, जो उसका स्टार्च नहीं निकल पाता है, तो उस वजह से ना वो हम चावल नहीं खा सकते, वो वेट हमारा बढ़ा देगा। तो जो हम उबाल कर बनाते हैं ना, आप उस तरीके से बनाइए, और आप इजीली चावल खा कर भी अपना वज़न घटा सकते हैं। जब भी आप चावल बनाएं ना, तो चावल बनाने से पहले 1 से 1.5 घंटा उसको भिगो कर रख दें, और वो पानी भी ना निकाल दें, भीगे हुए चावल का जो पानी होता है वो भी निकाल दें, और फिर उसको उबाल कर बनाएं, जैसे हम खुले बर्तन में बनाते हैं ना, भगोने वगैरह में, उस तरीके से बनाएं, ना कि कुकर में। तो इस तरह से चावल आकर बनाकर खाएंगे ना, तो ये आपका वेट लॉस करने में बहुत अच्छा होगा। वेट लॉस जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगी, और उबाल कर खाने से आपका वज़न नहीं बढ़ता है। और मैंने जो अपना वज़न वेट लॉस किया है चावल खाकर ही किया है, मैंने चावल नहीं छोड़े। मगर मैं हमेशा ही ना चावल पसाकर ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ पसाकर बनाना बोलते हैं, मतलब जो उबाल कर चावल बनाते हैं उसे हम पसाना बोलते हैं। तो चावल में जो कैलोरी होती है मगर वो कम होती है,
जब हम उबाल कर बनाते हैं ना तो उसकी जो कैलोरी होती है ना वो कम हो जाती है। इससे हम इसमें एक मतलब फाइबर भी होता है, ऐसा नहीं है कि उससे हमारा जो होता है ना पेट भी भरा भरा सा रहता है। तो चावल वजन बढ़ाने का कारण नहीं है, बल्कि इसको हम अगर किसी की ना कोई सीमित मात्रा में खाया जाए ना तो ये हमारा वज़न नहीं बढ़ाएगा। हर मतलब इस चीज़ की ना लिमिट होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए चावल, मतलब खा सकते हैं ऐसा नहीं है, बस क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। एक होता है ना कि अच्छा लग रहा है खाने में तो हम उसे ज़्यादा खा लें कि मन कर रहा है दोबारा, तो जितना आप प्लेट में निकाल कर लेकर आए ना बस उतना ही खाइए, क्योंकि इसमें खाना खाने से काफ़ी टाइम तक पेट ना भरा हुआ भी रहता है, तो हमें ना भूख भी नहीं लगती है। तो चावल हमेशा कुकर में ना बना करके उबाल कर बनाएं, ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चावल आप खाइए मगर उबले हुए चावल खाइए, और क्वांटिटी को आपको थोड़ा सा मेंटेन करके खाना होगा। तो सब चीज़ें आप खाते हुए भी अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज मेरी बैठने वाली कंप्लीट हो गई थी। तो मैं आधे से ज़्यादा जो एक्सरसाइज ना मैं बैठ कर करती हूँ, बाकी ये खड़े होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। कुछ ये आप बैठ कर भी वेट लॉस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खड़े होकर ही करना पड़ेगा एक्सरसाइज तभी आपका वेट लॉस होगा। आप जो बैठने वाली एक्सरसाइज हैं उसको भी आप 30-30 के 3 सेट करेंगे ना तो आपका वेट लॉस बैठने वाली एक्सरसाइज से भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना बैठकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो आप बैठ के कर सकते हैं। जो लोग खड़े होकर करना पसंद करते हैं वो खड़े होकर कर सकते हैं, और जो लोग दोनों करना पसंद करते हैं वो दोनों भी कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। तो आप लोग भी अगर अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और आपका भी जैसे मेरा वज़न घटा है आप लोगों का भी ज़रूर घटेगा। जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोग भी कीजिए, और मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ना ये बैली के लिए और अपने शोल्डर फैट के लिए ही मैं कर रही हूँ, जिससे कि मेरे इंचेस कम हो जाएँ, क्योंकि वज़न मेरा कम हो चुका है, और ज़्यादा वज़न कम करने के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊँ वो भी तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं अपने ना इंचेस पे ध्यान दे रही हूँ, जिससे कि मेरी बेली कम हो और ये मेरा शोल्डर फैट कम हो। क्योंकि जब हमारा वज़न घटता है तो पूरी बॉडी का ही घटता है। तो मैं इस टाइम पे ना अपने इंचेस लॉस करने पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वज़न है इस टाइम पे 60 किलो है, और मुझे अपने इंचेस पे काम करना है। क्योंकि जो मेरी बेली है ना वो ज़्यादा निकली हुई है, और शोल्डर वाला फैट जो है वो ज़्यादा है। तो बस उसी पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है, और उसी उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जो इसका रिज़ल्ट मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज भी ना ये हमारे शोल्डर के लिए ही है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। क्रॉस करना होता है इसको अपने हाथों से। तो ये लेग से भी हम कर सकते हैं, लेट कर जो हम करते हैं ना तो वो हमारे थाई पे इफेक्ट करता है, और इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे शोल्डर पे इफेक्ट करेगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज मैं 30-30 टाइम करती हूँ, और इनके 3 सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो गई थी, और अब मैं ले रही हूँ सत्तू, क्योंकि काफ़ी भूख लगने लगी थी। और एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको कोई भी प्रोटीन शेक वगैरह लेना होता है तो सबसे अच्छा प्रोटीन अगर आपको लेना है ना तो ये सत्तू है, और आपका पेट भी ना काफ़ी टाइम तक भरा हुआ रहता है, और मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है पीने में। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती, बस ज़ीरा पाउडर डालती हूँ जो मैंने घर में बनाया हुआ है, और कुछ और स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, और आधा नींबू डालती हूँ मैं इसके अंदर, और नमक। और इसी से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पीने में, और मुझे तो बहुत पसंद है सत्तू वाला शरबत। और साथ साथ ना इसे पीने से ना हमें गर्मी भी नहीं लगती है। तो गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। जो लोग मार्केट के प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप घर का ये सत्तू पिएं। तो ये ज़्यादा हेल्दी भी होता है आपके लिए, और बाज़ार का जो आप ये प्रोटीन शेक वगैरह लाते हैं ना वो बहुत महंगा भी मिलता है, और ये इतना महंगा नहीं मिलता। चाहे तो आप तो एक सिस्टर का ना कमेंट आया था मेरे पास में कि सत्तू का शरबत क्या है। तो सत्तू जो होता है भुने हुए चने होते हैं, उसे चाहे आप घर में भी पाउडर बना सकते हैं भुने हुए चने का, और चाहे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत ईजिली ये मिल जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सूट रखा हुआ है मेरे पास में। ये तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी कटिंग कर ली जाए, क्योंकि सूट की कटिंग वगैरह हुई भी होती है ना तो मुझे ईजी लगता है सिलने में। तो मैं एक टाइम में कटिंग करके रख देती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे वगैरह जब भी मुझे को टाइम मिलता है ना तो मैं इसको सिल लेती हूँ। तो ये जो इसका नीचे का जो पैंट वगैरह का कपड़ा भी ना सेम मैचिंग का ही है। तो ये ब्राउन कलर है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सूट, तो मैं इसकी ना कटिंग करके रख रही थी। तो कटिंग होते हैं ना कपड़े तो आसानी लगती है मुझे सिलने में भी, और जब
जब भी क्योंकि इतने काम होते हैं घर में और कटिंग भी ना थोड़े शांत दिमाग में ही की जाती है। तो उस टाइम पे अभी मेरा बेटा आराम से लेट के ना दूध वगैरह पी रहा था, तो मैंने सोचा कटिंग कर लूँ, वरना वो बीच में आके ना डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करता है, मुझे कटिंग भी नहीं करने देता। और एक ही रूम है मेरे पास में, तो उस वजह से मैं कहीं और जाके ना कर भी नहीं सकती। तो इसलिए मैं आराम से बैठ के कटिंग कर रही थी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा शांत दिमाग चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है तो गलत कटिंग हो जाती है। तो मैं हमेशा कभी भी कटिंग अगर करती हूँ ना सूट की, तो शांत दिमाग से ही करती हूँ, आराम से बैठ के रिलैक्स होके, कि जब मेरे पास कोई काम ना हो। तो अब मैं इसे एक दो दिन में जब भी मेरे को ना टाइम मिलेगा तो मैं इसको सिल लूँगी। कटिंग करा हुआ होता है ना तो मुझे ईज़ी लगता है, पर ना हाथों हाथ कटिंग करके सिलना, और बाई चांस हमें कहीं जाना होता है ना, तो फिर ये लगता है यार क्या पहने क्या पहने। तो इसलिए मेरे पास अगर सूट होते हैं ना तो मैं उनको सिल के तैयार करके मतलब मैं रख ही लेती हूँ, और जब मन करता है मैं तब पहन लेती हूँ। तो खाली टाइम में मेरा टाइम पास भी हो जाता है और ये सारे काम भी ना मेरे निपट जाते हैं। तो जितने भी मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मैं मतलब खाना वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ ना, तो ये टाइम ऐसा लगता है मुझे काफ़ी फ्री सा, और मैं इज़िली ये सारे काम ना कर पाती हूँ। तो जो इस टाइम पे मैंने सिर्फ सत्तू पिया हुआ था, अभी मैंने दोपहर का खाना वगैरह नहीं खाया है। तो सत्तू ना मतलब काफ़ी आपका लॉन्ग टाइम तक ना पेट भर के रखता है। मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं ले रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैंने स्टार्ट किया ना जब से, तो मुझे ना भूख ही नहीं लगती है दोपहर में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कि क्रेविंग हो रही है कि अभी हम कुछ खा लें या ये खा लें या वो खा लें। सत्तू का शरबत, मैं जो भी लोग वेट लॉस कर रहे हैं मैं आप लोगों से कहूँगी ज़रूर कि आप सत्तू का शरबत अपने जो है ब्रेकफास्ट में लीजिए। उससे ना आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपको भूख का एहसास ना कम होगा। और भूख लगती है तो होता ही है कि जो भी होता है आप खा ही लेते हैं, तो जो आपका वेट लॉस करने के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना सब बेकार हो जाती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा भी लगा, पीने में टेस्टी भी है। थोड़ा सा आप टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें नींबू वगैरह ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोग प्याज भी डालते हैं उसके अंदर कट करके बारीक बारीक। मगर मुझे ना प्याज वाला सत्तू बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिंपल वाला नींबू वाला ही ना अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब दोपहर का टाइम हो गया था, मेरी सूट की कटिंग भी हो गई थी, और अब मैं ले रही थी इडली आज के दोपहर के लंच में। तो बस मैं इतना ही इडली लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा पेट ना ऑलरेडी सत्तू से भरा हुआ था। तो बस मैं थोड़ी सी इडली लूँगी फ्राइड वाली, तो मतलब टेस्टी तो लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है पहले से ही। देखिए अब मेरा लंच वगैरह हो गया था दोपहर का, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने फेस की केयर की जाए। तो मैंने इसमें ना दही के अंदर बेसन और थोड़ा सा हल्दी मिक्स किया है, और इसमें इसको ना मैं फेस पे अप्लाई कर लूँगी जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जो आपके फेस पे जो टैनिंग वगैरह होती है ना, ये बहुत अच्छे से दूर करता है। तो मैं हफ्ते में एक बार इसका यूज़ करती हूँ, जिससे कि ना फेस की अच्छे से केयर हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि हम बाहर जाते हैं धूप में, तो टैनिंग वगैरह की शिकायत हो जाती है, मुझे तो बहुत जल्दी हो जाती है टैनिंग। तो इसलिए मैं ना हफ्ते में एक बार ये वाला फेस पैक ज़रूर बना के लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपनी ना स्किन की केयर करती हूँ, और काफ़ी मुझे इसका ना अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये जो साइड में जो पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है ना, ये भी बहुत अच्छे से जाती है इससे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसे अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, और गर्मियों के टाइम में तो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है ये। और इसका जो रिजल्ट आता है ना बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि घरेलू चीज़ों से जो भी चीज़ आप करते हो ना, बाहर की चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो सारी केमिकल वाली होती हैं और आपकी ना स्किन को डैमेज ही करेंगी, वो फ़ायदा तो पहुँचाएंगी नहीं, नुकसान ही देंगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे अप्लाई कर लूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, और नेक तक लगाऊंगी मैं। और उसके बाद में ना इसको जब हल्का ड्राई होने लगेगा ना, तो उसको अच्छे से जैसे हम स्क्रब करते हैं ना, उस तरीके से स्क्रब करके फिर मैं इसको वॉश कर दूंगी। ठंडे पानी से ही करना है आपको। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। तो मैं मुल्तानी मिट्टी का ही फेस पैक लगाती हूँ, मैं कोई सा भी फेस पैक इस तरीके से ना यूज़ नहीं करती। तो इसे लगाने से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस से आती है स्किन के अंदर। तो मुझे तो ये मुल्तानी मिट्टी लगाना ना बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, तो ये बहुत अच्छा फेस पैक बन जाता है आपका। और देखिए फ्रेंड्स, रात के खाने में आज मैंने बनाई है दाल और चावल और रोटी। बस आज नॉर्मल मेरा यही खाना है, और हस्बैंड जी की जॉब पर जाते हैं तो इसलिए मेरा खाना वगैरह ना जल्दी बन जाता है, क्योंकि उनका मुझे जो रात का डिनर है ना पैक करके देना होता है। तो देखिए मैंने पानी उबालने रख दिया था चावल बनाने के लिए। मैं हमेशा ही चावल को ना उबाल कर ही बनाती हूँ। तो ये रही आज की मेरी डिनर की थाली। तो एक रोटी है, इसमें थोड़े से चावल और सैलेड, अचार का टुकड़ा और दाल 1 कटोरी, बस मैं यही लेती हूँ रात के डिनर में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।